आत्मवंदन। मैं पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ, आप सोचेंगे कि हड्डी का इलाज कैसे हो सकता है, पर मेरे सामने एक ऐसा केस आया। ये कोई 20-21 साल की लड़की होगी जो कि झारखंड की रहने वाली है, और ये 2 मंजिले से इनका पाँव फिसल गया। ये बड़ी जोर से गिरी, बस इतना ही अच्छा हुआ कि सिर के बल नहीं गिरी। इनके कमर में काफ़ी चोट आई और कुछ इस तरह से इनकी हड्डी टूटी। आप पेल्विस तो जानते ही होंगे, कमर की हड्डी में एक जॉइंट होता है, वो पेल्विस इनका टुकड़े हो गया, बिल्कुल कंपाउंड फ्रैक्चर कह लीजिए, पूरा अलग। और दर्द की तो कोई सीमा थी नहीं, बहुत परेशान। डॉक्टर्स के पास इमीडिएट लेके गए लोग, उन्होंने ऑपरेशन कह दिया, और ऑपरेशन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा। अब वो तो इतने सक्षम थे नहीं, फिर भी इलाज कराया, कोशिश की उन्होंने। डॉक्टर ने ऑपरेशन तो कहा ही, अगर नहीं ठीक होता है तो एक ही उपाय है, लास्ट में ऑपरेशन आपको कराना ही होगा। और 3 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट कर दिया, और बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, सब कुछ बेड पे करना है। अब आप सोच सकते हैं कि क्या परेशानी होगी एक लड़की के लिए, और वो तो परेशान है ही, साथ में उसके घर वालों के लिए कितना दुखद होगा। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मुझसे बातें की, अपनी पूरी रिपोर्ट दिखाई। वो मैं रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। तो आपने उसकी रिपोर्ट देखी, और उसके एक्सरे भी मैंने दी है। उसमें कुछ समझ में आया होगा, जरूर दिखाई दिया होगा आपको कि किस तरह से टूटा था। फिर मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ, और जो पेशेंट है वो मेरा झारखंड का था। अब मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे इसको जल्द से जल्द ठीक कर पाऊँ, लेकिन भगवान की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद, मैं इस केस में भी सफल हो गई। जहाँ डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीना तो आप हिल डुल नहीं सकती हैं, वहीं मैंने तकरीबन 25 से 30 दिन उसकी हीलिंग करी। मैंने पेंडुलम हीलिंग की, अपनी जो जो विद्या थी सब उड़ेल डाली उसमें। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था ये, और मैंने एक्सेप्ट किया इसको, और लगभग 30 दिन में उसका पेल्विस जुड़ गया। और बल्कि ये कहे कि वो 30 दिन तो छोड़िए, 10-15 दिन में ही वो लड़की उठना बैठना शुरू कर दी, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना शुरू कर दी। मैंने जब सुना तो मैंने बहुत उसे डांटा कि ये क्या कर रही हो, कल को फिर दोस्त दोगी कि हीलिंग बेकार है, कुछ नहीं होता है। बार बार मैं हील करूं और बार बार तुम उसको हिला दो तो हड्डी कैसे जुड़ेगी, सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ बोल देती थी, हाँ आंटी मैं नहीं कर रही हूँ ऐसा। लेकिन एक दिन जब मैंने वीडियो से देखा तो वो तो जमीन पर पलथी मार के बैठी थी। फिर मैंने उससे कहा कि आप इस तरह से अगर करोगे तो मैं आपका इलाज नहीं करूँगी, आपको मुझे कोऑपरेट करना होगा। मैं जैसा जैसा कहूँगी आपको वैसा वैसा करना होगा। अगर इंस्ट्रक्शन आप फॉलो नहीं करेंगी तो मुझे माफ़ कीजिए। पर उसे लगा कि हाँ आंटी ठीक बोल रही है। तो लगभग 30 दिन होते होते पूरी तरह चलना फिरना शुरू कर दी, इवन सीढ़ियाँ चढ़ना, और तो और स्कूटर चलाना शुरू कर दी। अब आप ही सोच सकते हैं कि 3 महीने में जुड़ने वाली हड्डी, वो भी कमर की, पेल्विस, और 1 महीने के भीतर वो 2 व्हीलर चलाना शुरू कर दी, और आज वो बहुत भली चंगी है। कुछ लोग अपना नाम नहीं देना चाहते हैं, फेस में नहीं आना चाहते हैं, जिससे मैं सिर्फ उनकी रिपोर्ट ही आपको दिखा सकती हूँ। और ठीक है, आप देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है, मुझे आप बताइएगा, अपना कमेंट दीजिएगा आपको कैसा लगा। तो कोई भी बीमारी है, आपने देखा कि चाहे वो हड्डी से रिलेटेड है, चाहे वो न्यूरो से रिलेटेड है, चाहे मानसिक बीमारी है, चाहे शारीरिक बीमारी है, किसी भी तरह की आपसी टेंशन है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, तनाव, भय, चिंता जिसको कहते हैं, आदमी आज हर एक इंसान इस चीज़ से गुजर रहा है।
तो इस आधुनिक युग में कोई भी इन बीमारियों से अछूता नहीं है। इनका इलाज सिर्फ हीलिंग से ही है और बहुत फास्ट हीलिंग होती है। मैंने और भी कई तरह की हीलिंग सीखी प्राण चिकित्सा के अलावा, डाउजिंग, पेंडुलम हीलिंग, लामा फेरा, साइकोथेरेपी, क्रिस्टल थेरेपी, बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी हैं और समय समय पर मैं इनका प्रयोग करती रहती हूँ। और भी नई नई विद्याएं मैं सीखती जा रही हूँ। मेरा अपना इंटरेस्ट है कि पेशेंट को किसी भी तरह मुझे फ़ायदा देना है, उसे ठीक करना है। जैसे बोलते हैं ना, येन केन प्रकार रेन, अपने लक्ष्य तक मुझे पहुँचना है। तो अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग का सहयोग रहा, तो मैं इस क्षेत्र में और आगे बढ़ती जाऊंगी और आपकी सेवा के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।